राम राम जी सबको। लेकिन क्योंकि समय बहुत, सुबह से आप बैठे इतनी गर्मी उमस में, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आज इतनी बड़ी हाजिरी में, इतनी बड़ी संख्या में, इतनी गर्मी उमस में आप इतने देर से बैठे हो, एक बात आज यहाँ साफ दिखाई दे रही है, किलायत हल्के ने ठाना है हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को लाना और विकास को यहाँ से बहुमत से जिताना है। 10 साल से जिस दिन का आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। बीजेपी की ये सरकार जिसने भट्टा बिठा दिया, हरियाणा का बैठा दिया कि नहीं बैठा दिया भट्टा, छिक लिए बीजेपी की सरकार से कोई कसर बाकी रह रही है। मैं एक बार चेक कर लूं, कदे कोई सा नहीं होगा, वे 5 साल और देखे। बीजेपी का लाइसेंस कैंसिल करोगे या नो करोगे? बीजेपी से पांडा छूटे, बीजेपी से पीछा छूटे हरियाणा का, क्योंकि इन्होंने इतना नुकसान किया हरियाणा का। इन 10 साल में हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया बीजेपी। जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास का, खुशहाली का, अमन चैन शांति का प्रतीक था, आज वो हरियाणा 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में प्रतीक बन गया। देश में नंबर 1 बेरोजगारी में, देश में नंबर 1 हरियाणा बन गया। आज अपराध दर में, क्राइम रेट में, भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा। आज नशे में पंजाब से ज्यादा नशा हरियाणा में आ गया, देश में नंबर 1 बन गया। आज विदेश में अवैध रास्ते से, डोंकी के रास्ते से पलायन में, क्योंकि हरियाणा के नौजवान को हरियाणा में भविष्य नहीं दिख रहा। विदेश में डोंकी के रास्ते मजदूरी करने पर अपनी जान हथेली पे रखकर, घर बार बेचकर, उधारी लेकर मजबूर हो गया हरियाणा का नौजवान। ऐसी स्थिति बना दी हरियाणा, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा। महंगाई में, भ्रष्टाचार में आज हरियाणा को बहुत पीछे लेके जाने का इस सरकार ने काम किया। मगर दुख इस बात का है, ये काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैथल में, किलायत में पिछले 10 साल इनकी सरकार में कोई काम हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई बड़ा काम, कोई एक बड़ा कोई कार्य हुआ? काम किया नहीं। लेकिन हरियाणा वालों का दिल बहुत बड़ा, काम ना भी करते तो काम चला लेते, लेकिन इन्होंने तो काम खराब करने का काम किया। काम नहीं किया, लेकिन घमंड 7वें आसमान पे कोई ऐसा वर्ग नहीं इनने छोड़ा जो सड़क पे ना आया हो इन 10 साल में, और कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिसका अपमान ना किया। हमारे सरपंच आए सड़क पर अपने मांगों को लेकर, पंचकुला गए तो उन पे लाठीचार्ज, कर्मचारी आए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, कर्मचारी पे लाठीचार्ज, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, हमारी बहनें सड़क पे आई, उन पे लाठीचार्ज। किसान आए, 1 साल तक, देश के इतिहास में 1 साल तक आंदोलन नहीं हुआ करते। प्रजातंत्र में कहीं ना कहीं सुनवाई की गुंजाइश होती है, कहीं ना कहीं सहानुभूति का, दया का भाव होता है प्रजातंत्र में, सरकारों के दिलों में। लेकिन किसान 1 साल तक बैठा रहा। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई, एक एक करके शव वापिस आता। उन धरनों से आप सोच के देख सकते हो कि क्या बनती होगी और कितना कठोर भाव इनके दिल में होगा कि सहानुभूति के 2 शब्द भी बीजेपी किसी नेता ने ये नहीं कहा कि इनकी मांग नहीं मानेंगे, लेकिन हमें सहानुभूति है इन किसान परिवारों से जिनके घर उजड़ गए। लेकिन इन तानाशाही ताकतों के आंख में आंख डालकर उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में जहां राजनीति की चौपाल बिछती है, आपका ये बेटा खड़ा, और क्या बनती होगी मुझ पे जब मैं खड़ा होकर कहता हूँ कि 750 किसानों की जानें चली गई। कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द बोलो और पूरी बीजेपी देश की टूट के पड़ती होगी। उस संसद में मेरा दिल जी कैसा लगता होगा, आप सोच के देखो। तो इस सरकार ने कितना अन्याय किया देश के किसान के साथ। क्या कसूर था हमारी बेटियों का? क्या कसूर था साक्षी मलिक का? क्या कसूर था विनेश फोगाट का? 6 हमारी ऐसी बेटियां ओलंपिक में जो मेडल लेके आई हमारी बेटियां, क्या कसूर था उनका? आज ये बेटियों की इज्जत की बात करते हैं, क्या कसूर था उन बेटियों का? 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर बैठी रही, FIR तक नहीं दर्ज हुई। वह दिल्ली पुलिस, जिस दिल्ली पुलिस में ज्यादातर अधिकारी और सिपाही हरियाणा से भर्ती होते हैं, वो दिल्ली जिसके 3 तरफ हरियाणा बसा है, हम दिल्ली में जाकर अपनी बेटियों को न्याय नहीं दिला पाए। 6 महीने तक सरकार की तरफ से आदेश था इनका FIR मत काटो। सुप्रीम कोर्ट के बाद आदेश के बाद 6 महीने के बाद FIR दर्ज हुआ। उन बेटियों को किस बेरहमी से दिल्ली की सड़कों पर घसीटने का काम किया ये हरियाणा। और ये देश, जिस देश की संस्कृति में अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत माना जाता है, ये वो देश जहां महाभारत का युद्ध, बहन बेटी की इज्जत पे जब बात आई तो कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन इन बेटियों का क्या कसूर था कि इन बेटियों को न्याय नहीं दिया? इस सरकार ने इतना घोर अन्याय, 6 महीने तक मना कर दिया कि FIR नहीं होगी।
और हम जाकर भी चाहकर भी उनको न्याय नहीं दिला। वो तो सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं। एफआईआर हुई और आज दिल्ली के कोर्ट ने, दिल्ली की न्यायपालिका ने चार्जेस फ्रेम कर दिए कि आरोपी बीजेपी के सांसद ने हर मौके पे इनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन बेटियों के बारे में सोचो, आपकी भी बेटी हो सकती थी, कोई आपकी बहन हो सकती थी, मगर लाचार हो गए थे। मगर अन्याय, सरकार का अहंकार, हर वर्ग के साथ इतना अपमान और अहंकार सातवें इतने आसमान पे पहुंचा कि केवल किसान, हमारी बेटियों तक ही सीमित नहीं, संविधान, बाबा साहब के संविधान तक भी इनका अहंकार पहुंच गया। नारा दे दिया 400 पार, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को तोड़ेंगे, बीजेपी वालों ने कह दिया। वो तो देश के लोगों ने इनके घमंड को, इनके अहंकार को तोड़ दिया और 400 पार के नारे की हवा निकाल दी, अल्पमत की सरकार बना दी। और अल्पमत की सरकार के बाद जब हमारे सारे सांसद पहुंचे संसद में, लोकसभा में, तो हमने शान से नारा लगाया जय संविधान। और बीजेपी को बड़ी तिलमिलाहट हुई थी कि नहीं हुई थी बीजेपी को और जब जय संविधान का नारा हमने लगाया तो लोकसभा के स्पीकर ने कहा था कि नहीं कहा था कि जय संविधान नारे की जरूरत नहीं। और जब लोकसभा के स्पीकर ने कहा था तो 550 सांसदों में आपका ये बेटा खड़ा हो गया था कि नहीं हो गया था कि देश जय संविधान से चलेगा। और ये क्या बताना चाहता हूं, मैं सत्तारूढ़ दल को बताना चाहता हूं, बीजेपी को, कि जब हम खड़े, मैं खड़ा हुआ और मेरा साथ जयप्रकाश जी कंधे से कंधा मिला के वहां खड़े हुए, तो ये कहा कि बैठ जाओ। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, वहां तो आपने कह दिया बैठ जाओ, मगर ये हरियाणा है, ये हरियाणा है प्रधान। जय संविधान के नारे को नहीं बैठने देंगे, इस जय संविधान के नारे की गूंज को नहीं बैठने देंगे, जय जवान जय किसान के नारे की गूंज को नहीं बैठने देंगे, जय संविधान के नारे की गूंज को नहीं बैठने देंगे। मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों को, 10 साल की आपकी सरकार की विफलता का ये प्रमाण है। आप आते हो हरियाणा में, बड़े बड़े आपके सारे नेता आते हैं, दिल्ली से आते हैं, आधा घंटा बोलते हैं, 29 मिनट हुड्डा साहब को और मेरे को निशाने पे आप रखते हो। 10 साल के बाद भी अपने काम नहीं बताते, हमको निशाने पे रखते हो। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, हमने जब इनसे हिसाब मांगा कि हरियाणा मांगे हिसाब 10 साल का, इतना नुकसान क्यों किया, तो कहा हम हिसाब नहीं देंगे। कहा कि हम हिसाब नहीं देते क्योंकि हम बीजेपी वाले हैं, हम हिसाब नहीं देते, हम तो हिसाब लेते हैं, हुड्डा साहब का हिसाब लेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, बाकी प्रदेशों में हो सकता है बिना हिसाब दिए आपका काम चल जाता हो सकता है बाकी देश के प्रदेशों में, कहीं गुजरात में, कहीं दूसरे प्रदेशों में आपका काम चल जाता हो, लेकिन यहां नहीं चलेगा, क्योंकि ये हरियाणा है प्रधान। यहां तो हरियाणा का आदमी ठगा जाता है, हरियाणा का आदमी सच्चा है, शरीफ है, ईमानदार है। हम ठगे जाते हैं लेकिन हम अपने मन के भी पक्के हैं। कोई ठग के जाता है, हम ठगे तो जा सकते हैं, लेकिन कोई ठग के जाता है तो उससे हम हिसाब लेना भी जानते हैं और उसका हिसाब करना भी जानते हैं।